अगर हम धर्म पर नहीं चले, धर्म का अनुसरण नहीं किया, धार्मिक नहीं बने, तो मेरे जीवन का मकसद पूरा नहीं होगा। सारे लोग इस बात को मानते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षता। अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। आज जो धर्म का वास्तविक स्वरूप है, उसके ऊपर एक असत की चादर डाल करके लिख दिया गया कि धर्म का असली मतलब यही है। मतलब धर्म की जो वास्तविकता है उस पर एक झूठ की चादर डाली गई और लिख दिया गया कि धर्म यही है। अब समस्या ये है कि एक किसी व्यक्ति को जिसको धर्म बताया गया कि धर्म इसको कहते, तो उसने वही माना। जो मैंने आँखों से देखा, जो मैंने कानों से सुना, उसी को मैंने मान लिया। और शायद इसीलिए देश में हर व्यक्ति धार्मिक है कहने के लिए, अपने अपने विचारों के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करते हैं हम सब लोग। और धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद ये कहता हूँ कि मैं धार्मिक हूँ। उसके बाद ये नाना प्रकार के दुष्कर्म समाज में जो घटित हो रहे हैं, कैसे घटित हो रहे हैं, मतलब कब किसका कहाँ मर्डर हो जाए, कब किसके साथ क्या हैपनिंग हो जाए, कौन करता है? ये धार्मिक लोग ही तो करते हैं। अगर आज हम सारे लोग धर्म को जान रहे होते तो यहाँ स्वर्ग जैसा वातावरण होता, यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। धर्म की रक्षा अगर हम कर पाते तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन हमने धर्म की रक्षा नहीं की, धार्मिक अनुष्ठान बहुत किए लेकिन धर्म की रक्षा नहीं की। धरती माँ बंजर हो गई, मैं धार्मिक अनुष्ठान करता रहा। जमीन के नीचे का पानी जो है, भूगर्भ जल, वो ख़त्म होता रहा, मैं धार्मिक अनुष्ठान करता रहा। जंगल कटते रहे, मैं धार्मिक अनुष्ठान चलते रहे। जैव विविधता नष्ट होती रही, मेरे धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। आदमी बीमार हो गया, अस्पताल में चला गया, मेरा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। और कैसा धार्मिक अनुष्ठान? मित्र, धार्मिक अनुष्ठान का मतलब होता है कि भगवान को खुश करना, भगवान की पूजा करना, भगवान की व्यवस्था के साथ चलना, भगवान को अपने पक्ष में खड़ा करना। लेकिन आज कोई व्यक्ति यज्ञ करा रहा है, तो यज्ञ के लिए जब घी और नारियल लेने जाता है, तो हम जब अपने खाने के लिए नारियल लाते हैं तो 50 रुपए का एक नारियल मिलता है। उसको हिला हिला के देखते हैं सही है कि नहीं है। लेकिन जब पूजा के लिए नारियल लाते हैं तो 20 रुपए का मिलता है। अपने लिए जब घी खोजते हैं, देसी शुद्ध घी, तो 1000 रुपए किलो का मिलता है। पूजा के लिए जब घी खोजते हैं तो 220 रुपए का किलो मिल जाता है। यानी कि अब समझना, आप भगवान की पूजा कर रहे थे और भगवान को बेवकूफ़ भी समझ रहे हैं कि भगवान तो अंधा है, बहरा है, लूला है, लंगड़ा है, बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, कुछ नहीं समझता, नकली घी भी चल जाएगा, सड़ा हुआ नारियल भी चल जाएगा। और लोग कह भी देते हैं यार भगवान की पूजा में ही तो चढ़ाना है, इसमें क्या बात है, कुछ भी चढ़ा दो। अपने लिए लड्डू लाएंगे, कोई मेहमान आ जाएगा तो सब देसी घी का लड्डू खोजेंगे 800 रुपया किलो। जब भगवान को लड्डू चढ़ाना होगा तो 150 रुपया किलो। यानी आप माने या न माने, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं ना हम, आडंबर, वहाँ भी कपट है। और जबकि कहा गया भगवान भाव का भूखा है। विषय मित्र धर्म का है, और धर्म के पहले है सत्य सनातन धर्म। धर्म तो लास्ट सीढ़ी है। धार्मिक
आयोजन करने के पूर्व हमें समझना पड़ता है कि ये धार्मिक आयोजन क्यों, किसके लिए, क्या मतलब है। तो अभी तो लोगों ने कहा नहीं बस साल में 1-2 बार कर लेना चाहिए, कर लेते हैं। मित्र, जब तक हमें सत्य नहीं पता, सनातन नहीं पता, तो मेरे द्वारा किए जाने वाला हर कर्म कुकर्म कहलाएगा। अगर मुझे सत्य सनातन की जानकारी नहीं है तो हर धार्मिक अनुष्ठान अधर्म ही कहलाएगा। अगर मुझे सत्य सनातन पता नहीं तो मैं अज्ञान हूँ। इस धरती पर मनुष्य परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है। परमारथ के कारणे साधुन धरो शरीर। मनुष्य का जन्म ही हुआ है। हर इकाई का कोई ना कोई धर्म है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य का धर्म है, जो जानता है कि मेरा कुछ धर्म होता है वो अधर्म करता है, और जिनको नहीं पता है कि मेरा धर्म क्या है वो सब धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। एक पेड़ है, एक चिड़िया है, एक केचुआ है, एक गाय है। हर इकाई अपना वो कर्तव्य पूरा करने में लगी हुई है जिस निमित्त के लिए उसका यहाँ जन्म हुआ है। अगर गाय दूध न दे, वृक्ष ऑक्सीजन न दें, फल न दें, छाया न दें, आप गेहूं की फसल बो और अनाज दाना न लगे तो कैसा लगेगा? मुझे बुरा लगेगा। इसी प्रकार ये मनुष्य जो है परमात्मा की सबसे सुंदर रचना है, और इससे परमात्मा ने अपेक्षा की थी कि इस भूमंडल पर जो कुछ मैंने बनाया है, जो भी मेरी व्यवस्थाएं हैं, तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो, इसको संभाल के रखना। हम निजी स्वार्थ में और निजी लालच में इतना डूब गए, मतलब इंद्रियों के आकर्षण में जीने की आदत मेरी ऐसी पड़ी कि मैं परमात्मा को भूल गया, भगवान को भूल गया, सनातन को भूल गया। बावजूद इसके एक दिमाग में है कि नहीं पूजा करना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, शंख बजाना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति अपने 1 बीघा जमीन के लिए भाई से जो है फौजदारी कर रहा है, और गीता पढ़ने वाला आदमी हमेशा असत्य का और अधर्म का साथ देता हुआ नजर आता है। लेकिन किसी ने बताया ना कि गीता पढ़नी चाहिए तो पढ़ रहा है। ये नहीं बताया गीता क्यों पढ़नी चाहिए, रामायण क्यों पढ़नी चाहिए। गीता पढ़ने का मतलब है कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए गीता पढ़ी जाएगी, रामायण त्याग के लिए पढ़ी जाएगी। तो अब मैं सरल भाषा में बता दूं, देश दुनिया में बहुत सारे धार्मिक लोग हैं, हर मजहब में धार्मिक लोग हैं, धर्मगुरु हैं। लेकिन वो भी धार्मिक गुरु इसलिए हैं क्योंकि धंधे में लिप्त हैं। कुछ अपवाद हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन वो अपवाद ही हैं। अधिकांश धार्मिक गुरु धंधे में लिप्त हैं। कागज का नोट मिले, धर्म धंधा है, उनके लिए धर्म एक धंधा है। जबकि धर्म है क्या, अगर सरल भाषा में समझाऊं तो समझना, धर्म के लिए हमें सत्य को जानना है, और सत्य का मतलब है भूमि गगन वायु अग्नि नीर 5 महाभूत, और इन्हीं का नाम है भगवान। अब जैसे भगवान का वास्तविक स्वरूप जो अगर है वो 5 महाभूत ही है। भगवान का वास्तविक स्वरूप 5 महाभूत है, भूमि गगन वायु अग्नि नीर है। लेकिन मैं भगवान बना लिया, मतलब वास्तविक भगवान को के ऊपर चादर डाल दी और कह दिया ये भगवान है। जैसे मैं कहा हर जगह चादर डाली गई है। तो सत्य को जानना कि सत्य और सत्य का मेरे जीवन से संबंध क्या। मैं धरती पे चलता हूँ, धरती पे खेती करता हूँ, धरती पर फसल बोता हूँ, धरती के नीचे का कुएं का पानी निकाल के पीता हूँ, धरती के ऊपर खड़े वृक्षों से ऑक्सीजन लेता हूँ। अब ये मुझे सत्य नहीं समझ में आएगा। मतलब मेरी आदत पड़ गई कि कागज़ के कैलेंडर का ही भगवान होता है, पीतल का भगवान ही भगवान होता है, अष्ट धातु की जो मूर्ति बनती वही भगवान होता है। ये धरती भगवान नहीं होती, गगन भगवान नहीं होता, सूरज भगवान नहीं होता, आकाश भगवान नहीं होता, विष्णु यानी जल भगवान नहीं होता। तो
क्या है कि फिर क्या है, फिर आप न सत्य को जानते हैं और न सनातन को। अब सनातन क्या है? जिस प्रकार कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा, तो हमारा शरीर क्या, जितने भी जीवधारी हैं सबका शरीर जो भगवान ने बनाया। तो भगवान सत्य ने जिन इकाइयों को जन्म दिया है, सत्य ने जिन 84 लाख इकाइयों की रचना की है, उसमें जलचर हैं, थलचर है, नभचर हैं, कीट पतंगे हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, वनस्पति, नाना प्रकार की चीज़ें। सत्य के द्वारा क्रिएट की गई हर रचना सनातन है। और सनातन का मतलब मनुष्य की उत्पत्ति के पहले जो इस दुनिया में था वो सनातन है। मनुष्य तो सबसे बाद में आया, तो हम सबसे बाद में क्यों आए? हमको भगवान ने जिस घर में भेजा, कहा कि तू इस बगिया का माली है। अब तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है? जैसे हर इकाई का कर्म है, हमारा भी क्या कर्म था कि मैं सत्य यानी पंच महाभूत और पंच महाभूत के द्वारा पैदा की गई 84 लाख योनियों के साथ मेरा संबंध क्या है, इस संबंध को जानना। मतलब सत्य और सनातन के साथ मेरा जो संबंध है, उनकी किस किस व्यवस्था के साथ मेरा कैसे कैसे संबंध है, किसकी बदौलत मेरा जीवन नहीं चल सकता, इस संबंध को जानना ये ज्ञान है। और इस संबंध को निभाना कर्म है, और वही मेरा धर्म है। धर्म और कर्म एक ही चीज़ है। कर्म कह लो चाहे धर्म कह लो, मतलब धरती का मेरे साथ, पानी का मेरे साथ, वनस्पतियों का मेरे साथ, जलचर का मेरे साथ, थलचर का मेरे साथ जो रिश्ता है, और ये मेरे लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे भी इनके प्रति समर्पित होना है, इनके लिए कुछ करना है। जो मेरा कर्म है वही मेरा धर्म है। सत्य सनातन का मुझसे क्या रिश्ता, ये जानकारी ज्ञान है। अगर ये जानकारी किसी को नहीं तो अज्ञानी है। इनके साथ रिश्तों को निभाना ये मेरा कर्म है। अगर ये जानकारी नहीं है रिश्तों की, तो फिर मैं इनके साथ जो करूँगा वो कुकर्म करूँगा। यही ज्ञान है, यही प्रकाश है। जो व्यक्ति इस दिशा में आगे बढ़ता है उसको दार्शनिक कहते हैं। दर्शन का मतलब होता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली, आंखों से दिखने वाली प्रत्येक इकाई को बारीक नज़रों से देखना, कॉन्स्ट्रक्टिव मोड में होकर के देखना कि किसके साथ क्या संबंध है। आज ये नज़रें कुछ और देखती हैं, मतलब इनके साथ जो मुझे कर्म करना था वो कर्म नहीं करूँगा, इनके साथ कुकर्म करूँगा। क्योंकि इंद्रियों का आकर्षण ऐसा है, इंद्रियां कहती हैं ऐसा कर। लालच है, स्वार्थ है, इंद्रिय सुख है। अब ये व्यक्ति जो लालच में कुकर्म करता है, लालच में अधर्म करता है, प्रकाश छोड़ के अंधकार की ओर भगता है, अज्ञानी है। अब ये हंसना चाहता है, ये जीवन में सुख चाहता है, ये शांति चाहता है, कभी नहीं मिलेगी, नेवर। मित्र, मैं एक इंडिविजुअल इकाई हूँ, मैं एक इकाई हूँ। हमको समाज, अगर अच्छा समाज होता तो समाज से हम सीखते। जब समाज में सारे लोग बिगड़ चुके हैं तो मुझको क्या सिखाएंगे? इसलिए मैं परमात्मा से सीखूंगा, मैं भगवान से सीखूंगा, मैं सनातन से सीखूंगा। और परमात्मा ने हमको आँख दिया, कान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, त्वचा दिया, अंदर चित्त दिया, बुद्धि दिया, मन दिया, अहंकार दिया। अपनी इंद्रियों के, अंतःकरण की इंद्रियों के माध्यम से मुझे आंख बंद करके सोचना है कि वास्तव में दुनिया तो कुछ बताएगी। दुनिया तो ये बताएगी पढ़ लिख जाओ, नौकरी करो, पैसा कमाओ। आज की दुनिया में हर व्यक्ति एक ही सलाह देता है सबको, तुम वकील बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ठेकेदार बन जाओ, माफिया बन जाओ, नेता बन जाओ और लूट लो दुनिया को। तुम्हारे पास अधिकार होगा लूटने का, तुम लूट लो।
समाज को भी लूट लो, गरीब को भी लूट लो, धरती का पानी लूट लो, धरती की फर्टिलिटी लूट लो, बायोडाइवर्सिटी लूट लो जो कुछ लूटता है। इसीलिए विद्यालय खुले। आज किसी भी विद्यालय और विश्वविद्यालय में ये वाली शिक्षा कोई देता है? ये वाली शिक्षा कोई धर्मगुरु देता है क्या? क्योंकि सारे लोगों का धंधा है, विश्वविद्यालयों का भी धंधा है, गुरु का भी धंधा है, धर्मगुरु का भी धंधा है। और क्या? रुपया ही सत्य है, रुपया ही सनातन है, रुपया ही धर्म है। और कमोवेश हर व्यक्ति ने यही मान लिया कि रुपया ही सत्य है, रुपया ही सनातन है, रुपया ही धर्म है। मतलब जहाँ रुपया मिलेगा वही सत्य होगा, जहाँ रुपया मिलेगा वही सनातन होगा, जहाँ रुपया मिलेगा वही धर्म होगा। मित्र, ये मानवीय संवेदनाएं कहाँ चली गई, रिश्ते कहाँ चले गए? और देखिए फिर बता दूं, जो इंसान भगवान से रिश्ता नहीं मान रहा है वो अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने बच्चे से क्या रिश्ता मानेगा? जब मुझे भगवान का डर नहीं है तो ये इन रिश्तों का कौन सा डर है? आज यही हो रहा है। इसीलिए बाप बेटे की लड़ाई है, इसीलिए माँ बेटी की लड़ाई है, इसीलिए पति पत्नी की लड़ाई है। समाज में लड़ाइयाँ हैं। क्यों हैं? क्योंकि ना मुझे सत्य पता, ना मुझे सनातन पता, ना मुझे धर्म पता। और ना पता हो तो ना पता हो, हमें नहीं पता धर्म, लेकिन धर्म के नाम पर जो धंधा है वो तो कम से कम ना करो, तो भी भगवान शायद खुश हो जाए कि चलो तुम अज्ञानी हो, नहीं पता। तो हम कुछ पता भी नहीं करना चाहते और फिर भी आडंबर करना चाहते। मित्र, भगवान हमारे आडंबरों से बहुत चिंतित है कि चल तू मत कर मेरी पूजा, कम से कम आडंबर ही मत कर पूजा के नाम पर, मत कर यज्ञ, लेकिन चर्बी वाला डालना तो मत, चर्बी वाला घी तो मत, उससे तो यज्ञ मत कर, मत चढ़ा नारियल। लेकिन सड़ा हुआ नारियल चढ़ा के मेरे पास क्या करेगा तू? मैं तुझे क्या दे दूंगा? मित्र, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग है ज्ञान, असत्य से सत्य की ओर जाने का मार्ग है ज्ञान, अधर्म से धर्म की ओर जाने का मार्ग है ज्ञान, अपने जीवन को खुशियों से भर देने का नाम है ज्ञान। और ज्ञान का मैंने सिंपल सा बताया, सत्य और सनातन क्या है इसका ज्ञान, और इसके साथ मेरे जो संबंध है उन संबंधों का निर्वहन ही कर्म है, और जो कर्म है वही धर्म है। नमस्कार।